super fine. So now this video guys is going to be a super candid one. You know, as a YouTuber especially, my genre being to help you, motivate you, inspire you to take one step closer to your goals. I have to put the smile on the face to give you all the energy and stuff. But do I actually feel like smiling always? Is my life all sorted? You know, जैसे एक थोड़े 4-5 दिन पहले मैंने मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे एक फ़ोटो डाला था विथ मी एंड माई हस्बैंड, रिलेशनशिप्स के बारे में मैंने बोला था वहाँ पे. मुझे कितने लोगों ने बोला कि मैम यू आर सो लकी, योर लाइफ इज सो सॉर्टेड, यू नो यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू हैव अ स्टेबल करियर, यू हैव मैरिड सच अ गुड पर्सन एंड स्टफ लाइक दैट. सो अग्रीड, ऑल दोज थिंग्स आर देयर, ऑफ कोर्स दे आर देयर, बट अलॉन्ग विद दिस, यू नो, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड जैसे बोलते हैं. हर एक के लाइफ में ना कुछ डाउन साइड होता है, कुछ ना कुछ डार्क साइड्स होते हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स होते हैं जो वो गो थ्रू करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस. सो I want to talk about my struggles today with you. I thought, why not disclose the other side of my life? What goes behind putting this smile before camera on a every single day basis? Because, you know, आप लोग को भी पता होना चाहिए कि किसी की लाइफ ना all sorted नहीं होती है. अप्स एंड डाउन सारे के लाइफ में होते हैं. सो इट्स जस्ट, अपने को काफ़ी बार लगता है कि इट्स अपने लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. सो आई वॉन्ट टू गेट यू आउट ऑफ दैट मिथ एंड सिंपल मेरे लाइफ से ही मुझे आपको बताना है काफ़ी चीज़ें यहाँ पे. जैसे कि सी, आई एम अ यूट्यूबर एंड आई एम एन एंटरप्रेन्योर, सब कुछ, वो सब कुछ है, बट उसके साथ साथ आई एम अ लेडी, आई एम अ मैरिड पर्सन, एंड थर्ड थिंग, आई एम अ फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल. सो गाइज, ये जो तीनों रोल्स है ना, तीनों रोल्स आर लाइक अ फुल टाइम जॉब्स, मैं आपको बोल सकती हूँ. सो आई हैव टू डू 3 फुल टाइम जॉब्स थ्रू आउट द डे. सो ये ईजी नहीं होता गाइज. ये ऑन द आउटसाइड पीपल थिंक यार हर लाइफ इज सो सॉर्टेड, and which I'm happy, I'm totally happy about my life and I feel blessed also. But there are certain things which goes every single day behind having those successes, behind having those small little things which I have achieved till date. So guys, जैसे मैंने बोला कि first role जो है वो है एक lady का. You know, now I'm जैसे मैंने बोला, I'm super blessed to have amazing set of in-laws, amazing husband who is, all of them are super supportive. But you know, I feel as a girl, as a lady, अपनी जीन्स में होता है कि प्रायोरिटाइज अदर्स, दूसरों को प्रायोरिटी दो, खुद के लाइफ को कम प्रायोरिटी दे के हमेशा लोगों के लाइफ को प्रायोरिटी दो. जैसे एक सिंपल एग्जांपल, सुबह उठने से लेकर फर्स्टली अपन क्या करते हैं, रूम क्लीन कर दो. पहले कुछ काम, थोड़ा सा टाइम मिल गया, रूम क्लीन कर दो. थोड़ा सा टाइम मिल गया, जैसे कि अभी मैं और मेरे हस्बैंड साथ में ऑफिस के लिए जाते हैं. वी हैव द सेम ऑफिस, उनका अलग काम है, मेरा अलग काम है, बट वी लीव फॉर ऑफिस टुगेदर और हम घर पे भी वापस साथ में जाते हैं. तो हम घर पे जाने के बाद ही सिट्स कि चलो यार बहुत थक गए. लेकिन मैं क्या करती हूँ, लैपटॉप बैग रख दिया, हाथ धो लिया एंड स्टार्टेड. किसी को कुछ सर्व करना है, किसी को कुछ हेल्प करना है, कुछ चॉपिंग करना है, यू नो, ऑल ऑफ दैट थिंग. तो ये जो स्मॉल ब्रेक्स होते हैं ना बीच में, वो मैं नहीं ले पाती हूँ. नॉट दैट एनीबडी इज फोर्सिंग मी कि तुम ये काम करो, वो काम करो. इट्स जस्ट, यू नो, अपने जीन्स में होता है काफ़ी बार. सो आई थिंक दैट टेक्स अ टोल समटाइम्स एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस जस्ट अ वीक बिफोर. लाइक 31 जुलाई को मेरा बर्थडे था, तो उस वीक में आई वॉज ट्रैवलिंग टू उदयपुर. वहाँ से आने के बाद आई फेल सिक, बीमार पड़ गई मैं 2 से 3 दिन. एंड देन उसके बाद का जो एक वीक था ना गाइज, दैट वॉज सीरियसली टोल टेकिंग. आई हैड दिस फीलिंग ऑफ बर्न आउट बिकॉज लास्ट 3 मंथ्स, इनफैक्ट लास्ट 4 मंथ्स में मैंने एक भी ब्रेक नहीं लिया. इवन अ संडे, एक भी संडे ब्रेक नहीं लिया. दिन भर 10 to 12 आवर्स का काम तो था ही था ऑफकोर्स, एंड अलॉन्ग विद दैट फैमिली एंड घर का वगैरह वो तो सब होता ही है अलॉन्ग विद दैट. सो आई वॉज फीलिंग सो बर्नड आउट इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ हॉलीडे से आके आई वॉज फीलिंग बर्नड आउट. I do not know how, I do not know what happened. I wasn't feeling at my creative best. I tried reading, I tried journaling, I tried all those good things, but you know, nothing, ज़्यादा चेंजेस कुछ दिखे नहीं मुझे.
बट आई वॉज पेशेंट कि चलो शायद एक साथ बर्नआउट फील हो रहा है, इट्स ओके। आई वॉज पेशेंट, आई ट्राई टू एक्सेप्ट इट कि शायद मुझे ऐसे ही फील होने वाला है। तो धीरे धीरे करके आई स्टार्टेड फीलिंग गुड, लाइक फ्रॉम द पास्ट संडे आई एम फीलिंग गुड अगेन, आई एम बैक ऑन ट्रैक। बट यू नो ऐसा होता है, बर्निंग आउट वाली फीलिंग हो जाती है कभी, व्हेन यू आर सो वर्कहोलिक, आपको कॉन्स्टेंट काम करना है, मल्टीटास्किंग करना है, दिस दैट, ऐसा होता है। सो आई फील दिस इज़ अ डाउन साइड, दिस इज सर्टनली अ डाउन साइड कि एज अ लेडी यार थोड़ा सा बर्निंग आउट वाला फेज आ जाता है, स्पेशली व्हेन यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। एंड उस वजह से ना गाइज राइट, दिस इज़ वॉट, मतलब इसका द मेन पर्पज ऑफ सेइंग दिस इज कि आपके लाइफ में भी ऐसे फेजेस आएंगे कि व्हेन यू आर नॉट फीलिंग एट योर बेस्ट, ऑप्टिमम बेस्ट, इफिशिएंट फील हो रहा है, बट एट दैट टाइम यू हैव टू एक्सेप्ट इट, बी पेशेंट एंड हैव दिस बिलीव दैट दिस इज गोइंग टू फॉल इन प्लेस, दिस इज जस्ट अ मूड स्विंग, दिस इज जस्ट कि लाइफ में ऐसे अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, ग्राफ हमेशा प्लेन नहीं होने वाला है। सो या दैट पास्ट वीक टॉट मी दैट। एंड यार इसके साथ साथ ना मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि मेरी मम्मा का घर और मेरे इन लॉज का घर, हम बोथ द फैमिलीज नेबर्स हैं एक्चुअली। सो ऐसा नहीं कि शादी के बाद मैं दूर रहती हूँ पेरेंट्स से, बट यू नो जैसे आई वर्क फॉर 12 to 14 आवर्स इन अ डे, जैसे कि इट्स नॉट जस्ट यूट्यूब गाइज, इट्स 2 यूट्यूब चैनल्स नाउ। देन एप्लीकेशन लॉन्च किया है रिसेंटली, आपको पता है मैंने 2 बुक्स लिखी है, मेंटोरशिप कॉल्स रहते हैं, काउंसलिंग कॉल्स रहते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग रहते हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें आर देयर। सो बहुत यू नो 12 to 14 आवर्स का काम हो जाता है। तो देर आर टाइम्स व्हेन आई डोंट इवन मीट देम फॉर स्ट्रेट 10 days, स्ट्रेट 15 days, मैं उनसे मिल नहीं पाती हूँ। एंड दे कंप्लेन अबाउट इट, बहुत कंप्लेन करते हैं मेरे पेरेंट्स कि हाँ हमारे लिए टाइम नहीं है इसके पास सिर्फ इसके स्टूडेंट्स के लिए टाइम है। सो वो मुझे छेड़ते रहते हैं ऐसा, बट आई फील कि आई डोंट फील गिल्टी अबाउट ऑल ऑफ दीज, जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे, आई डोंट फील गिल्टी अबाउट ऑल ऑफ दीज, बट आई फील कि समटाइम्स ये चीज़ें होती है जो आपको रियलाइज होती है यार कि यार थोड़ा सा फैमिली को भी टाइम दे देना चाहिए। आई ट्राई टू वर्क अपॉन इट, बट मी बीइंग सो वर्कोहॉलिक नहीं होता काफ़ी बार मुझसे। आई ट्राई स्पेयरिंग सम पर्सनल टाइम फॉर मी, वो भी काफ़ी बार नहीं होता। सो I think this is the cost, right? Everybody of us has to pay some costs for our success, and I think this is the cost I am paying, and I think I'm happy about it, but I'll certainly try to work upon these, and I try working upon these things on a regular basis. So yeah guys, this is what I wanted to discuss today कि यार कुछ भी हो लाइफ में, सबके लाइफ में बिहाइंड द सीन्स बहुत सारे स्ट्रगल्स होते रहते हैं। तो इट्स जस्ट दैट वी नीड टू कीप दैट गेम फेस ऑन एवरी सिंगल डे, पुट दैट स्माइल ऑन आवर फेस, एंड या टेक वन स्टेप क्लोजर टू आवर गोल्स एवरी सिंगल डे। सो गाइस ऐसे ही अगर आप लाइफ अपडेट्स वाले वीडियोस चाहते हो मेरे साइड से कि क्या मेरे वीकनेसेस है, क्या मैं डील कर रही हूँ करंटली, how do I manage my day, how do I manage being a homemaker and a business woman as well, a YouTuber as well, so क्या क्या होता है behind the scenes, एक्चुअल मैं क्या खुद को challenges देती हूँ, क्या मेरे weaknesses है, क्या मेरे habits है। इफ़ अगर आप चाहते हो तो मुझे comment करके बताओ, एंड ऑल्सो आपके डाउन साइड्स क्या है करियर के, मुझे भी ये बताना, डार्क साइड्स क्या है आपके करियर के। और ऐसे ही अगर वीडियोज़ लाइफ अपडेट्स के चाहते हो तो certainly I will come up with some videos like this. Okay? Yeah. Till then, keep smiling, keep rocking. This is me signing out. Tada.